नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। कल भाजपा का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगामी कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पन्ना प्रमुख जो हैं बूथ स्तर पर हमारे जो भाजपा के स्थापना दिवस है उसका उत्साह मनाएंगे, कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और यह क्योंकि ये भाजपा जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो ज़मीन स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में इस कार्यक्रम को सब लोगों के साथ मिलकर मनाएगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए सुनिए भूपेश चौधरी जी ने क्या कुछ कहा। सभी को और आप सभी के माध्यम से प्रदेश और देशवासियों को अग्रिम रूप से रामनवमी की और भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने वैचारिक अधिष्ठान के साथ विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी स्वभावतः एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमारे वैचारिक और संगठनात्मक संबंध हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर लगातार अपने पार्टी के स्थापना दिवस को प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक गांव तक कैसे पहुंचे इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एक राज्य स्तर पर अपनी एक टीम, इस पूरे कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से संजय राय जी के नेतृत्व में, उनके संयोजक में हमने एक टीम बनाई है। कल 6 अप्रैल को अपने कार्यालय की हमें सबको सजावट करनी है और सभी कार्यालयों पर ध्वजारोहण करना। 7 अप्रैल से प्रत्येक बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चित्र लगाकर पुष्पार्चन करनी है और अपने सभी पन्ना प्रमुख और जो हमारी बूथ की टीम है उसकी बैठक करके हमें किसी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा पर उद्बोधन कराना। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर, खासकर वक्फ के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और विभिन्न विपक्षी दलों पर निशाना साधा। सुनिए अखिलेश यादव और विपक्ष को लेकर वक्फ के मुद्दे पर क्या कुछ भूपेश चौधरी जी ने कहा। आप सब लोग देखते होंगे समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है, इन लोगों ने समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र और धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति की। हमारी सरकार या हमारी पार्टी जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने कहा इस बिल के बारे में, तो भारत की संविधान को, भारत की संसद को ये अधिकार है कि कोई परिस्थिति के हिसाब से, तत्कालिक परिस्थिति के हिसाब से कोई भी संशोधन प्रस्तुत कर सकती है और हमारी सरकार ने वो किया। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जितनी भी योजनाएं, हमारी सरकार की जितनी, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की, उसमें कोई वोट बैंक के रूप में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। इनकी सरकारें जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं में लूट करती थी, भ्रष्टाचार करती थी और अपने वोट बैंक के रूप में देखती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दी हो हल्ला। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।